व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं। चाहे कोई भी मॉडल आप यूज करिए, चाहे वाटरफॉल मॉडल यूज करिए, स्पाइरल यूज करिए या फिर एजाइल करिए, इसमें कुछ चीजें जरूर होती हैं जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब आपने जैसे रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, रिक्वायरमेंट आपको मिल गई और आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया, उसके बाद आपको करनी है कोडिंग। लेकिन कोडिंग रिक्वायरमेंट को देख के तो होगी नहीं, कुछ ऐसा आपको बनाना पड़ेगा डिजाइन जो सीधा कोडिंग में परिवर्तित हो सके, चेंज हो सके। आराम से जो कोडिंग या प्रोग्रामर है, जिन्हें हम प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, वो इनको देख के आराम से अपनी प्रोग्रामिंग कर सके। उन्हें पता हो ये क्लास क्या है, ये क्लास किसके साथ इज अ रिलेशनशिप में, हैज अ रिलेशनशिप में, कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मुझे यूज करना है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन एक मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आता है ये, जिसमें हम यूजर रिक्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं उस तरीके के फॉर्म में, इसको सुटेबल फॉर्म कह सकते हैं हम, ताकि जो प्रोग्रामर है वो कोडिंग और उसका यूजर रिक्वायरमेंट का इंप्लीमेंटेशन कर सके। कोडिंग और इंप्लीमेंटेशन मेन चीज है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि हर चीज क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से शुरू होती है। आपको अगर अपने आप कुछ बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब क्लाइंट अपनी जरूरतें आपके सामने रखता है तब आपको उसके लिए एसआरएस बनाना पड़ता है। एसआरएस ना भी बनाए तो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट आप जरूर बनाएंगे, और फिर उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है किसमें, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चाहे आप सी लें, सी प्लस प्लस लें, जावा लें, सी शार्प लें, पाइथन लें, पीएचपी लें, ये आपके ऊपर है। तो डिजाइन फेज का मेन काम ये है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक पार्ट है, जिसमें हम कस्टमर रिक्वायरमेंट जो एसआरएस में दी जाती है उसको हम इंप्लीमेंट कर सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये बार बार मैं एक ही चीज बता रहा हूं क्योंकि यही इसका सार है। अब जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो करते कैसे हैं? जैसे आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए 50 रिक्वायरमेंट है, इन रिक्वायरमेंट को देख के हम ये कोशिश करते हैं कि एक थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन लेवल, बड़ा एब्स्ट्रैक्शन लेवल सिस्टम का बना दें कि सिस्टम कुछ ऐसा होगा, यहां ये होगा, यहां ये होगा, यहां ये होगा, यहां ये होगा। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि हम आजकल यूआई और यूएक्स, इस पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि यूजर को अगर अच्छा लगेगा तभी यूजर यूज करेगा, खराब लगेगा तो वैसे ही फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है इंटरफेस डिजाइन, यानी यहां पर एक यूजर और मशीन कैसे इंटरेक्ट करेगी। एक यूजर आपके सॉफ्टवेयर, आपके प्रोग्राम, आपके एल्गोरिथम्स, आपके डेटा स्ट्रक्चर को कैसे यूज करेगा। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर डिजाइन। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इस तरीके का मेरा यूजर इंटरफेस बनेगा, यहां पर हम ये रखेंगे, यहां पर ये रखेंगे, यूजर यहां से इंटरेक्ट करेगा, तो अच्छा ये हो जाता है इसमें कि हमको पता चल जाता है कि ब्रॉड वे में कि हमको क्या क्या बनाना है। ऐसा नहीं है कि यूआई यूएक्स फिक्स हो जाता है, ये आगे परिवर्तित भी होगा। आर्किटेक्चरल डिजाइन का मेन काम ये होता है ओवरऑल डिजाइन, मतलब कंपोनेंट कौन कौन से होंगे ये डिसाइड करना। उसके बाद जब हमने एक बार कंपोनेंट डिसाइड कर लिया या मॉड्यूल डिजाइन डिसाइड कर लिए, उनमें क्या क्या कंटेंट होगा और ये मॉड्यूल आपस में बातचीत कैसे करेंगे, कोलैबोरेशन कैसे करेंगे, मैसेज पासिंग कैसे करेंगे, वो डिटेल डिजाइन में दिया जाएगा। इसके पहले एक लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन, ये भी कहा जाता है कई जगह, लेकिन लो लेवल डिजाइन का मतलब और हाई लेवल डिजाइन का मतलब यही है कि लो लेवल डिजाइन हाई लेवल डिजाइन के बाद आती है, और हाई लेवल डिजाइन आप आर्किटेक्चर डिजाइन को मान सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन में सबसे पहली चीज आती है इंटरफेस डिजाइन। पहले ये नहीं हुआ करता था, सीधा हम डिजाइन बनाते थे, मतलब दो ही डिजाइन होते थे। एक आपका होता था हाई लेवल डिजाइन और एक होता था लो लेवल डिजाइन, एलएलडी कर देता हूं इसको। हाई लेवल मतलब बड़े बड़े कंपोनेंट या फिर कहें आर्किटेक्चर बनाते थे हम, आर्किटेक्चर को हम लो लेवल डिजाइन में परिवर्तित कर देते थे कि इस कंपोनेंट में ये कंटेंट होगा। लेकिन अब क्या है कि यूजर थोड़ा स्मार्ट हो गया है, हर आदमी कंप्यूटर साइंस, वेब ऐप या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को जानता है, तो वो बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुका है। अगर आपका इंटरफेस अच्छा नहीं होगा तो आपका सॉफ्टवेयर कौन यूज करेगा। तो इंटरफेस डिजाइन ये उस तरीके की चीज है या वो डिजाइन की पद्धति है या स्पेसिफिकेशन है जो आपका सिस्टम और जो एनवायरनमेंट है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। अब देखिए, मैंने इसमें आदमी नहीं लिखा क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर से हो सकता है कोई सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा हो, इंसान तो करेगा ही करेगा, हो सकता है कोई और भी सिस्टम हो जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा या एनवायरनमेंट इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो आदमी को और सिस्टम्स को हमने एक एनवायरनमेंट कह दिया।
ओके, यहां पर हम हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन रखते हैं, यानी कि जो अंदर की वर्किंग है सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की, वो हम बिल्कुल एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं और मानते हैं कि ये एक ब्लैक बॉक्स है। हम अंदर की चीजों को ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना इस पे ध्यान देते हैं। हमारा अटेंशन मेन ये होता है कि जो टारगेट सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, उसके यूजर्स और जो डिवाइसेस होंगे इसमें कनेक्ट होंगे, वो कैसे इसके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। और इंटरेक्शन ही बहुत जरूरी है, क्योंकि HMI या MMI, जिसे ह्यूमन मशीन इंटरफेस या मैन मशीन इंटरफेस कहते हैं, वो तो सबसे जरूरी है। अगर आप एक हार्डवेयर भी बना रहे हैं, उसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी डाल रहे हैं, तो यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा उस हार्डवेयर के साथ। तो जो डिजाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये बनाया जाता है प्रॉब्लम एनालिसिस के समय, ताकि हम ये जान सके कौन कौन से लोग, कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से डिवाइस आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। और ये जो आदमी है, सब सिस्टम है या कोई एजेंट, ये जितने भी लोग हैं, मैं जैसे पीपल हो गया, लोग हो गए, आपके जो अलग सिस्टम हो गए, या कोई डिवाइस भी इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इन सबका हमने नाम दे दिया एजेंट्स। ध्यान रखिए, हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि सॉफ्टवेयर को आदमी यूज करता है, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर को दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकता है, सॉफ्टवेयर को कोई डिवाइस डायरेक्टली यूज कर सकता है, आदमी तो करता ही करता है। उन सबको हम एजेंट्स कह रहे हैं। तो इंटरफेस डिजाइन में कुछ चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम है, इसका एनवायरमेंट क्या होगा, कहां वो काम करने वाला है, कौन से मैसेजेस, ये जो एजेंट्स हैं, जिनका मैंने तीनों को एजेंट्स कह दिया, कौन से मैसेजेस वो इसको देने वाले हैं और कौन से मैसेज से ये रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब मैसेज इंटरफेसिंग की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। कौन से, किस इवेंट पे क्या होगा, किस मैसेज पे क्या होगा, सिस्टम क्या रिएक्ट करेगा। स्पेसिफिकेशन, कौन सा डेटा, ये आपको मान लीजिए आपने कहा सीरियल पोर्ट से डेटा जाना है, तो सीरियल पोर्ट, और अगर किसी ने कहा पैरेलल पोर्ट से डेटा जाना है, तो ये दोनों अलग हो गए। डेटा अलग हो गया, फॉर्मेट अलग होगा, कौन सी चीज बाहर जा रही है, कौन सी चीज अंदर जा रही है। एक एजेंट और आपका सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है, और इसमें कौन कब क्या होगा, मतलब पहले ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। मान लीजिए कि आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं, एवरेज निकालने के लिए चाहिए कि पहले आपको सम करना पड़ेगा नंबर्स का, तभी आप डिवाइड करके एन करके एवरेज निकालेंगे। तो पहले सम होगा ना, उसके बाद आप ये वाला एवरेज निकालेंगे। तो ये जो ऑर्डरिंग है और टाइमिंग, किस समय क्या होना चाहिए। कई ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो रियल टाइम होते हैं, या जैसे RTOS आपका सिस्टम हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो आपको एक प्रिस्क्राइब टाइम में जवाब देने चाहिए। तो वो टाइमिंग, ऑर्डर रिलेशनशिप सब इसमें इंटरफेस डिजाइन में तय होती है। एक यहाँ में छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं आपको कि कैसे हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं। हम ये चाहते हैं कि यूजर कैसे कैसे, या फिर बाकी का सिस्टम कैसे इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसी तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे। और एक फायदा ये होता है यूजर इंटरफेस डिजाइन करने से कि आगे का जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अब हम आगे आर्किटेक्चरल डिजाइन पे। सॉफ्टवेयर डिजाइन में आर्किटेक्चरल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर सॉफ्टवेयर, बस इतना, द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर सिस्टम। तो इसमें हम ये बताते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए नेटवर्क आपका ये यूज करता है, डेटाबेस पे काम कर रहा है, या कोई वेब आउटपुट दे रहा है, तो ये अलग अलग इसके कंपोनेंट हो गए। ये नेटवर्क का काम करेगा, ये डेटाबेस का काम करेगा, ये वेब का काम करेगा। और कोई बहुत ज्यादा इन आउट हो रहा है किसी और सिस्टम से, तो एक इनपुट आउटपुट का पार्ट हो गया। ये मेजर कंपोनेंट हमको बनाने पड़ेंगे, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम क्या करेंगे, इनकी विशेषताएं क्या होंगी, और इनके बीच में इंटरफेस, क्योंकि आपको इससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा और यहां से आउटपुट भी जाएगा, तो हर इसका एक इंटरफेस, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जैसे अभी आपकी क्लासेस बना दी आपने, ठीक है जी, अब ये क्लासेस है, ये क्लास के साथ कितनी कपल्ड है, इस क्लास में कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो फंक्शन आपस में कितने ज्यादा कोहेसिव है, ये सब आर्किटेक्चरल डिजाइन में आएंगे। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन का मतलब है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। इंटरनल डिटेल अभी भी नहीं आई, हम केवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन अगर आप करते हैं तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज ये है कि आपका मेजर कंपोनेंट क्या होगा। जैसे नेटवर्क है तो पूरा नेटवर्क, और उसमें उस नेटवर्क में कौन कौन से पार्ट होंगे, यानी आपको उसको डिकम्पोजिशन भी करना पड़ेगा कि ये जो मेजर कंपोनेंट है वो इसी से काम करेगा। उसके बाद हर एक की फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा काम ये करेगा, कौन सा काम ये करेगा और ये करेगा, सबको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे।
अब मेन चीज जो होती है आर्किटेक्चरल डिजाइन में वो होती है इंटरफेसिंग, कि भाई ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ये बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो कंपोनेंट इंटरफेसिंग। इसकी तरह आप बहुत सारी चीजें भी जोड़ सकते हैं कि भाई कहीं रिलायबिलिटी आपको चाहिए या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो सब भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। बेसिकली क्या है, इन कंपोनेंट के बीच में बातचीत और इनका इंटरेक्शन, ये सारी चीज आप ओवरऑल स्ट्रक्चर में बताते हैं। और डिजाइन जो है अभी भी जो इंटरनल इनके अंदर क्या होने वाला है उसको अभी भी हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये लास्ट फेज में जाएगा जो हमारा लो लेवल डिजाइन होता है। डिटेल डिजाइन मतलब ये होता है कि आपने क्या क्या कर लिया, आपने इंटरफेस डिजाइन कर लिया, आपने आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया, या आप कहें आपने आर्किटेक्चर बना लिया, और हो सकता है आपने हाई लेवल डिजाइन भी बना लिया। हाई लेवल डिजाइन और आर्किटेक्चर डिजाइन कभी कभी एक साथ बोले जाते हैं। अब इसके बाद आपने कंपोनेंट बता दिए, क्लासेस बता दी, सिस्टम बता दिए, एनवायरनमेंट बता दिया, इंटरफेसिंग बता दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। अब उनका एक एक इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि इसी के बाद जस्ट कोडिंग शुरू हो जाएगी। तो डिजाइन, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक स्पेसिफिकेशन है कि जो आपका सिस्टम है, मैं सिस्टम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका केवल सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर हो, इसलिए हम इसको पूरा सिस्टम कहते हैं। अब इनके बीच, इनके अंदर जो जो कंपोनेंट है उनके अंदर क्या क्या होगा। जैसे ये कंपोनेंट हमने बनाया, इस कंपोनेंट में एल्गोरिथम्स क्या क्या यूज होंगी, इसमें डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या यूज होंगे, ये अब डिटेल डिजाइन में आ गया। तो डिटेल डिजाइन में आपका आएगा कि अब आप अपने जो कंपोनेंट आपने डिसाइड कर लिए थे उनको आप डिवाइड करेंगे आपके प्रोग्राम यूनिट्स में, कि इसके लिए मुझे ये क्लास बनानी पड़ेगी, इसके लिए मुझे इस क्लास में ये इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, अरे ये क्लास हो रही है इसको जरा डिराइव कर लो, इसको डिराइव करने के लिए ये फंक्शन चाहिए होंगे। बेसिकली क्या है, हर एक छोटे छोटे लेवल पे जाके यूनिट को अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। हर एक यूनिट कैसे चेंज होगा, इसका बिहेवियर क्या होगा, स्टेट कौन कौन सा चेंज होगा, ये सब यहाँ डिसाइड होगा। और उसके बाद इनके बीच में, अब यूनिट्स के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, है ना। बेसिक चीज ये है कि अब हम बिल्कुल लो लेवल पे आ चुके हैं, जहां पर हम एल्गोरिथम की बात करने लगे हैं और जहां पर हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने लगे। यानी कि आपने पहले बार क्या किया, कौन कौन सी क्लासेस होंगी, अगले बार आपने क्या किया, कितनी क्लासेस होंगी, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, कौन सी चीज कहां जाएगी, कौन सी चीज कहां जाएगी, और फाइनल आप आ गए कि आप इंट ए कौन सा वेरिएबल देंगे इसमें और कौन सा फंक्शन होगा जो इस पे काम करेगा। तो कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आपको इस काम के लिए यूज करने होंगे, और इसका बाकायदा आप हो सकता है पीडीएल में या फिर फ्लो चार्ट में या डीएफडी में आप एक एल्गोरिथम भी लिख दें।